सो हेलो एंड वेलकम गाइज। सो गाइज आज हम बैटल थ्रू दी हेवेंस गॉड्स फ्लेम एम्परर नोवेल के चैप्टर 300 से हमारी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप गाइज यू विल लाइक इट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीजी जो नेम डिसाइपल के 3 लीडर्स में से एक है, वो जियोयान से कहता है कि अभी भी टाइम है, हार मान जाओ, क्योंकि 4 स्टार दाऊदी और 5 स्टार दाऊदी में जमीन और आसमान का फर्क होता है, और अगर तुम हार मान जाओगे तो इससे तुम्हें सभी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये सुनकर जियोयान हंसकर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने नेम डिसाइपल एंड रियल डिसाइपल के बीच में डिफरेंस नहीं समझाया है, तो चलो आज मैं तुम्हें समझा देता हूँ। फिर लीजी कहता है कि तुम बहुत स्टबन हो। हालांकि लीजी की स्ट्रेंथ 5 स्टार दाऊदी है, लेकिन इस मैन जिसके बैक पर एक हैवी रूलर है और उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दाऊदी है, इसे देखकर लीजी को भी उसके दिल में फियर फील हो रहा था, लेकिन वो अपने दिल के फियर को कम करता है और कहता है कि मैं एक मैन हूँ तो मैं एंड तक फाइट करूंगा। इसे देखकर लग रहा था कि लीजी भी कोई सॉफ्ट हार्टेड पर्सन नहीं है। फिर जियोयान भी थोड़ा स्ट्रेंज तरह से हंसकर लीजी की तरफ देखकर कहता है कि यही तो मुझे भी चाहिए। इस टाइम पर मू यिंगिंग और बाकी के तीनों एंड सभी नेम डिसाइपल हॉल से दूर चले जाते हैं, दोनों के फाइट के लिए स्पेस बनाने के लिए। फिर लीजी कहता है कि ब्रदर जियोयान बी केयरफुल, मैं अटैक करने जा रहा हूँ। फिर लीजी जियोयान के रिप्लाई का इंतजार नहीं करता है और घोस्ट की स्पीड से जियोयान पर अटैक करने लग जाता है, और उसके हाथ में एक एक्स होता है, और इस टाइम पर उसने पूरी 5 स्टार दाऊदी की अपनी स्ट्रेंथ को डिस्प्ले कर दिया था। फिर जियोयान, जिसने अपनी सोल पावर पहले ही पूरे हॉल में फैला दी थी, वह इस लीजी के हर मूव को डिटेक्ट कर ले रहा था, और लीजी के हाथ के एक्स को देखकर जियोयान कहता है कि ये एक्स कुछ स्ट्रेंज है। हालांकि लीजी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसने अपनी सोल पावर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से उसे पता नहीं चल रहा था कि पूरा हॉल सोल पावर से कवर है। लेकिन लीजी का परसेप्शन भी अच्छा था, तो वह इतना फील कर पा रहा था कि इस हॉल में डिफरेंट पावर भी है, लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा था कि ये सोल पावर है। फिर लीजी के इस अटैक को जियोयान भी अंडरएस्टिमेट नहीं करता है, क्योंकि जियोयान भी जानता है कि लीजी एक जेन्युइन 5 स्टार दाऊदी है। फिर इसी टाइम पर जियोयान भी मूव करता है और उसकी बॉडी का ऑरा मिड 4 स्टार दाऊदी के एक्सट्रीम तक बढ़ जाता है और उसकी बॉडी व्हाइट फ्लेम से कवर हो जाती है। जियोयान अपना एंशिएंट रूलर ऑफ इटर्नल फायर भी अपने बैग से निकाल देता है। फिर उस रूलर के जियोयान के हाथ में आते ही उस रूलर से एक ड्रैगन रॉर निकलता है और पूरे हॉल में एको करने लगता है। इस बैटल को देख रहा ओल्ड मैन जो हॉल के ऊपर था, वह खुद से कहता है कि ये किड जियोयान सिंपल नहीं है और इसका रूलर भी नहीं है, क्योंकि इस रूलर में रूलर स्पिरिट भी है। फिर मूजूजी धीरे से कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट प्लेस जिसने ट्विन गोस्ट एम्परर को मारा है, वह रूमर जितना पावरफुल है कि नहीं, जिससे तुम्हें मिलने वाले रिसोर्सेस फ्यूचर में अच्छे होंगे, और अगर तुम इस लीजी इनिशियल 5 स्टार दाऊदी को नहीं हरा पाओगे तो तुम्हारे फर्स्ट प्लेस के रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। और जब से हमारा बर्निंग इंसेन पवेलियन बना है, तब से यहाँ पर सिर्फ जीनियस लोगों को ही ट्रेन किया जाता है, जिसे लोग एडमायर करते हैं, जो ऑर्डिनरी नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट में सबसे छोटा नंबर है डिसाइपल्स का पूरे 9 सुपर सेक्ट में मिलाकर, लेकिन हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी है हमें 9 सुपर सेक्ट में 3rd प्लेस पर रखने के लिए। जियोयान को अपनी ह्यूज सोल पावर से पता चल जाता है कि मूजूजी क्या कह रहा है, लेकिन जियोयान को यह भी फील हो रहा था कि मूजूजी ये सब किसी पर्पज से जियोयान को कह रहा है। इस टाइम पर दोनों लोग भी बहुत ही क्लोज आ जाते हैं हॉल में, जिससे फाइट स्टार्ट होने वाली है। जियोयान का रूलर फायर ड्रैगन से कवर था, जो कि लॉन्ग ई है, और लॉन्ग ई बहुत ही टाइम से रूलर के अंदर ही अपनी रिकवरी कर रहा था और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। लेकिन पास्ट में गोल्डन ड्रैगन किंग ने लॉन्ग ई को वार्न किया था कि हर बार जियोयान की हेल्प ना करें, क्योंकि जियोयान को अभी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। फिर जियोयान एंड लीजी दोनों ही अपने अपने वेपन में अपनी अपनी फाइटिंग ची को गैदर करने लगते हैं। इन दोनों ने पहले से अपने पावरफुल अटैक इसलिए नहीं किए थे क्योंकि ये लोग एक दूसरे को चेक करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग लाइफ एंड डेथ के एनिमी नहीं है, तो ये लोग एक दूसरे पर अपने अपने किलिंग मूव्स का यूज नहीं करेंगे। लीजी ने अपना एक्स अपने हाथ से जोर से पकड़ रखा था और उसमें लगातार अपनी फाइटिंग ची को इंजेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो एक्स सिल्वर कलर में ग्लो कर रहा था और जियोयान के हर अटैक से फाइट कर रहा था। लेकिन उसके फोरहेड पर पसीना था, क्योंकि जियोयान कोई ऑर्डिनरी नहीं है और उसका फायर रूलर भी बहुत ही पावरफुल है। फिर लीजी हंसकर कहता है कि हा ब्रदर जियोयान, तुम सही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम्हारी मिडल 4 स्टार दाऊदी की स्ट्रेंथ तो मेरे बराबर है, जिससे मुझे शर्मिंदा फील हो रहा है। और दूसरी तरफ जियोयान, जो अपने एंशिएंट रूलर ऑफ इटर्नल फायर को अपने दोनों हाथ से पकड़ा है, वह लीजी को रिलैक्स एक्सप्रेशन से देख रहा था और उसके फेस पर एक स्माइल होती है, क्योंकि अगर ये बर्निंग इंसेन पवेलियन का नेम डिसाइपल नहीं होता तो जियोयान इस टाइम पर येलो स्प्रिंग एंगर का यूज करके लीजी को शून्य कर देता और फिर एक पावरफुल स्ट्राइक का यूज करके इसे डिफीट कर देता। लेकिन लीजी बर्निंग इंसेन
इंसियन पवेलियन का नेम डिसाइपल है जिसने पवेलियन में बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है, तो जियोयान ऐसा नहीं करेगा। फिर जियोयान लीजी को देखकर कहता है कि ब्रदर लीजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकते हैं। ये सुनकर लीजी गुस्सा हो जाता है और उसकी बॉडी की फाइटिंग ची एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन लीजी इस बात से शॉक था कि जियोयान उसके छोटे से छोटे मूव को भी डिटेक्ट कर ले रहा है। फिर लीजी की एक्स जियोयान के फायर रूलर को फोर्सफुली पीछे करती है, लेकिन इससे जियोयान को कोई भी डैमेज नहीं होता है। हालांकि एक 5 स्टार दाऊदी को 4 स्टार दाऊदी को हराने में डिफिकल्टी नहीं होती है, लेकिन इस वक्त लीजी भी समझ गया था कि जियोयान सिंपल नहीं है और मन में कहता है कि शायद इसी ने ट्विन गोस्ट एम्परर को भी मारा है। फिर लीजी अपने दिल में चल रही इन बातों को सप्रेस करता है और अपनी फाइटिंग ची को एक्टिवेट करके अपनी एक्स से जोड़ देता है और जियोयान पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन इस बार जियोयान लीजी को कोई भी चांस नहीं देगा। फिर जियोयान अपनी सोल पावर से लॉन्ग ई से कुछ कहता है और फिर एक्स एंड फायर रूलर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर रूलर से फायर ड्रैगन बाहर आ जाता है और लीजी के हाथ की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर लीजी जोर से बोलता है कि डैम बीस्ट, क्योंकि लीजी इस फायर ड्रैगन से बहुत ही पावरफुल ऑरा फील कर पा रहा था और लीजी तो सबसे ज्यादा इस बात से सरप्राइज था कि जो फायर ड्रैगन फायर रूलर से निकला है उसने लीजी के एक्स की सभी सिल्वर लाइट को सॉलो कर लिया है। यह देखकर लीजी का एक्सप्रेशन भी अगली हो जाता है, क्योंकि लीजी को उसके परसेप्शन से पता चलता है कि यह रेड ड्रैगन एनर्जी से नहीं बना है बल्कि रियल है, तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक वेपन स्पिरिट है। हालांकि बहुत सारे पावरफुल वेपन में आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है जो अपने मास्टर को एनिमे से फाइट करने में मदद करती है, लेकिन एक वेपन स्पिरिट अलग चीज होती है। जैसे कि एक अर्ली स्टेज 4 स्टार दाऊदी के पास आर्टिफिशियल वेपन स्पिरिट है तो वो मिडिल स्टेज 4 स्टार दाऊदी से भी फाइट कर सकता है, लेकिन अगर एक अर्ली स्टेज 4 स्टार दाऊदी के वेपन में वेपन स्पिरिट है तो वह 5 स्टार दाऊदी से भी फाइट कर सकता है, क्योंकि वेपन स्पिरिट कोई मामूली चीज नहीं होती है। एक वेपन जिसमें वेपन स्पिरिट है वो बहुत ही पावरफुल एंड अलाइव होता है, जिससे उस वेपन की पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती है, और अगर एक वेपन में वेपन स्पिरिट नहीं होती है तो उसे एक डेड वेपन ही समझा जाता है। तो यही डिफरेंस होता है वेपन विद वेपन स्पिरिट एंड वेपन विदाउट वेपन स्पिरिट में। ये देखकर मू यिंगिंग कहती है कि वेपन स्पिरिट क्या होता है। फिर जियो ये रिप्लाई देता है कि यह वेपन स्पिरिट वेपन से अटैच होती है, जो वेपन के ओनर के कंट्रोल में वेपन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे वेपन के यूजेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वेपन स्पिरिट का मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत ही कम क्रीचर हैं जो वेपन स्पिरिट बन सकते हैं, और अगर ये हैं तो भी इनमें में से बहुत ही कम लोग वेपन स्पिरिट बनने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये वेपन स्पिरिट अपना ओनर खुद ही चुनते हैं और इन्हें फोर्स से सबमिट कराना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो ये वेपन स्पिरिट बहुत ही रेयर होते हैं। ये सुनकर मू यिंगिंग कहती है ओह, फिर वो बैटल को देखने लगती है। इस वक्त पर लीजी को भी रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो पीछे हटने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये रेड ड्रैगन एक्स की पावर को सॉलो करने के बाद भी रुका नहीं है और उसकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि वो उसकी बॉडी की फाइटिंग ची को भी सॉलो कर लेना चाहता है। यह देखकर लीजी अपने हाथ से अपनी एक्स को छोड़ देता है और गुस्से में कहता है कि डैम बीस्ट। फिर लीजी अपनी बॉडी की सभी फाइटिंग ची को एक्सट्रीम तक इंक्रीज कर देता है और लॉन्ग ही पर अटैक करने लग जाता है। इस टाइम पर लॉन्ग ही कुछ ही फीट बड़ा था तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम ही थी, लेकिन लीजी के अटैक से लॉन्ग ई को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर ये देखकर जियोयान कुछ करने वाला होता है, लेकिन उसके कान में लॉन्ग ई की वॉइस आती है कि जियोयान तुम इसके बारे में चिंता मत करो और इसे मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि मैं ड्रैगन क्लैन में लीडर हूँ। अगर मैं 5 स्टार दाऊदी ह्यूमन बॉय से हार जाऊंगा तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ये सुनकर जियोयान हंसता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि जियोयान भी जानता है कि लॉन्ग ई एक ड्रैगन है और एक ड्रैगन बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, और लॉन्ग ई जब से जियोयान का वेपन स्पिरिट बना है तब से उसने एक गुड फाइट नहीं की है। लीजी को अपना एक्स छोड़ता देखकर जियोयान भी अपना रूलर पीछे कर देता है। फिर आसपास के लोगों की वॉइस आती है कि मुझे नहीं पता था कि ब्रदर लीजी एक वेपन स्पिरिट से इतने एम्बैरेस हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि ब्रदर लीजी की अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी की स्ट्रेंथ बस इतनी ही है, हमने इन्हें लीडर क्यों चुन लिया, ये तो सिर्फ एरोगेंट ही है। ये सुनकर लीजी गुस्से में चिल्लाता है कि चुप हो जाओ। हालांकि लीजी को पता है कि जियोयान 4 स्टार दाऊदी की स्ट्रेंथ के साथ अगर बर्निंग इंसियन पवेलियन को ज्वाइन कर सकता है तो वह कोई ऑर्डिनरी नहीं होगा, इसलिए अपना बेस्ट कर रहा था जियोयान से डील करने के लिए। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि जियोयान की वेपन स्पिरिट भी बहुत ही पावरफुल होगी, और अगर जियोयान की वेपन स्पिरिट इतनी पावरफुल है तो लीजी खुद को जियोयान से कंपेयर भी नहीं कर सकता है। जियोयान के रूलर की स्पिरिट एक वेपन स्पिरिट है, और जो भी लोग रूलर को वेपन की तरह यूज करते हैं तो उस वेपन की वेपन स्पिरिट को रूलर स्पिरिट कहते हैं। फिर लीजी कहता है कि डैम जियोयान, अगर तुम मुझे इस ट्रिक को यूज करने के लिए फोर्स कर सकते हो तो तुम खुद को ऑनर फील कर सकते
सकते हो। फिर लीजी की ये कहने के बाद लॉन्ग यी को लीजी की बॉडी में बहुत ही पावरफुल मोमेंटम फील होता है और फिर ग्राउंड पर पड़ा हुआ एक्स भी उसके हाथ में वापस आ जाता है। फिर लीजी की बॉडी की फाइटिंग स्पिरिट उसमें इंजेक्ट हो जाती है। फिर लीजी की बॉडी से टेरिफाइंग वेव निकलने लग जाती है जिससे लॉन्ग यी को कुछ गलत फील होता है और वो फटाक से पीछे हट जाता है और जियोयान के ऊपर फ्लोट करने लगता है। इस तरह की फ्लक्चुएशन को देखकर कोई कहता है कि ये तो इमॉर्टल लेवल फाइटिंग स्किल है। ये सुनकर पूरा हॉल कमोशन से भर जाता है। फिर जियोयान कहता है कि इस लीची को देखकर लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। फिर जियोयान लॉन्ग यी से पूछता है कि क्या तुम इसे संभाल लोगे। फिर लॉन्ग यी कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जियोयान की बॉडी की व्हाइट फ्लेम जिसमें 23 टाइप की फ्लेम है उसकी हेल्प से लॉन्ग यी के ड्रैगन माउथ में एक स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार होने लगता है। फिर लीजी कहता है कि एक वेपन स्पिरिट मेरे सामने इतना कूद रहा है तो आ जाओ। फिर कहता है कि बैटल एक्स स्प्लिट द माउंटेन क्लॉज। फिर लीजी के ये कहने के बाद लीजी के हाथ की एक्स से ब्राइट सिल्वर लाइट निकलती है और फिर लीजी वहां से मूव करता है और लॉन्ग यी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। फिर लॉन्ग यी अपनी बंद आंखें खोलता है और लीजी के इस अटैक को देखकर धीरे से हंसता है। फिर उसके मुंह में एक 23 फ्लेम्स का फायरबॉल रेडी हो जाता है और फिर लीजी के अटैक से जाकर भिड़ जाता है। फिर मुजूजी इस अटैक को देखकर एक दाउची का शील्ड लगा देता है क्योंकि अगर इस तरह का टेरिफाइंग एनर्जी एक्सप्लोड होता है तो यहाँ पर तो पूरा हॉल फट जाएगा। इन दोनों टेरिफाइंग अटैक को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर लीजी के आसपास के नेम डिसेपल कहते हैं कि ब्रदर लीजी की माउंटेन क्लॉज स्किल इमॉर्टल फाइटिंग स्किल में भी बहुत ही पावरफुल है क्योंकि मैंने सुना था कि ब्रदर लीजी ने इस स्किल का यूज करके एक घोस्ट को मारा था जो ह्यूमन 5 स्टार दाऊदी के बराबर था। और जियोयान को देखकर लग रहा है कि उसका वेपन स्पिरिट स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो ब्रदर लीजी का कोई भी मैच नहीं है और ऐसा लग रहा है कि गॉड ने हमें ब्लेस किया है। ये देखकर जियोई धीरे से हंसता है और कहता है कि बिग ब्रदर सही में बिग ब्रदर ही है क्योंकि फायरबॉल की पावर जियोई की खुद की पावर है। तो जियोई उस फायरबॉल की खतरनाक पावर के बारे में जानता है। क्योंकि लॉन्ग यी अब जियोयान के रूलर से अटैच हो गया है तो लॉन्ग यी जियोयान की पावर का यूज कर सकता है जियोयान के एनिमी के खिलाफ। फिर मुजूजी धीरे से कहते हैं कि जियोयान का वेपन स्पिरिट सिंपल नहीं है, ये इस लेवल तक पहुंच गया है कि ये ह्यूमन की पावर का यूज कर सकता है इंडिपेंडेंट अटैक करने के लिए। और इस तरह के वेपन स्पिरिट तो पूरे शेनलिन कॉन्टिनेंट में रेयर हैं। तो ये लिटिल गाय सही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इससे कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि चैंग यू जो लो हैंडेड गाय है वो भी इस जियोयान की इतनी तारीफ क्यों कर रहा था। फिर मुजूजी अपने मन में कहते हैं कि ये वेपन स्पिरिट सही में इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्पिरिट जब जिंदा होगा तो इसकी पीक पावर बहुत ही टेरिफाइंग रही होगी। एक तरफ ली जी का टेरिफाइंग फाइटिंग टेक्निक था और दूसरी तरफ जियोयान के वेपन स्पिरिट का टेरिफाइंग फायरबॉल था। फिर फायरबॉल ऑफ 23 टाइप्स ऑफ फ्लेम एंड बैटल एक्स माउंटेन स्प्लिट क्लॉज एक दूसरे से टकराते हैं और फिर बूम 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 का साउंड आता है और पूरी जगह ब्राइट लाइट से भर जाती है। एक तरफ लीजी जो अपने एक्स को कंट्रोल कर रहा था वह 23 कलर के फायरबॉल पर अटैक भी कर रहा था लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वह इस फायरबॉल पर कितना भी अटैक क्यों ना कर ले लेकिन ये पीछे नहीं हट रहा था। फिर लीजी को फील होता है कि उसकी पावर इस फायरबॉल से सप्रेस कर दी जा रही है तो सोलो कर ली जा रही है। फिर लीजी कहता है कि ये डैम फायरबॉल बहुत ही स्ट्रेंज है। फिर लॉन्ग यी कहता है कि अब इसे खत्म करने का टाइम हो गया है। लॉन्ग यी की इस रोर को सुनकर लीजी समझ जाता है कुछ तो गलत है। फिर वो अपने हाथ की सिल्वर एक्स को देखने लगता है और फायरबॉल जो एक्स से भिड़ रही थी वह लीजी के अटैक को एक बार में ही फोड़ देती है और लीजी की बॉडी की तरफ बढ़ने लगती है। फिर बूम के साउंड के साथ फायरबॉल लीजी की तरफ बढ़ती है। हालांकि लीजी 5 स्टार दाऊदी है लेकिन वो भी इस अटैक को नहीं झेल सकता है। लेकिन लीजी भी स्टबन है तो वह अपनी 5 स्टार दाऊदी की बॉडी से इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि 23 कलर का फायरबॉल जियोयान के लोटस ऑफ एनाइलेशन के बराबर नहीं है लेकिन इसमें भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। फिर ये देखकर लॉन्ग यी जियोयान की तरफ देखता है कि जियोयान अभी उसे शाबाशी देगा लेकिन जियोयान हंसकर कहता है कि अगर तुमने उसकी बॉडी से फायर को नहीं हटाया तो वो मर जाएगा। ये सुनकर लॉन्ग यी हाँ कहता है और अपना मुंह खोलता है और लीजी की बॉडी पर की फ्लेम को वापस बुला लेता है। फिर लीजी जोर से खांसता है और कुछ बोलने वाला होता है तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी नेम डिसाइपल लीजी को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि अगर लीजी को कुछ हो जाएगा तो इन सभी का बर्निंग इंसेंस पवेलियन में घुसना मुश्किल हो जाएगा। फिर मुजूजी भी फटाक से आ जाता है और लीजी का हाथ पकड़ करके उसकी बॉडी की इंजरी चेक करने लगता है। फिर धीरे से कहता है कि ये ठीक है, बस लैक ऑफ विंडिक्टिवनेस की वजह से बेहोश हो गया है और कुछ टाइम के रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगा। और इस टाइम पर सभी 100 लोग जियोयान को शौक के साथ देख रहे थे। फिर जियोयान कहता है कि वापस आ जाओ, तुमने अच्छा काम किया है क्योंकि अगर जियोयान ने लॉन्ग यी को रोका नहीं
होता तो लीजी मरता तो नहीं, लेकिन उसकी बॉडी की स्किन जल जाती, क्योंकि डिफरेंट फायर की पावर को कोई फाइटिंग चीज डिफेंड नहीं कर सकती है। फिर लॉन्ग यी भी रूलर में वापस आ जाता है और फिर जियोयान भी रूलर को पीछे रख देता है और फिर जियोयान धीरे से मू यिंगिंग एंड बाकी सभी लोगों के पास चले आता है। फिर मूफांग हंसता है क्योंकि वह जियोयान की विक्ट्री से बहुत ही खुश था और कहता है कि मुझे लगा था कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर जियो ई भी पूछता है कि बिग ब्रदर क्या आप ठीक हो? फिर जियोयान हंसकर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लूदी भी धीरे से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि नेम डिसाइपल ने तुम्हारे खिलाफ ग्रज कर लिया है, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। फिर मू यिंगिंग भी कहती है कि तुम सही में पावरफुल हो। फिर जियोयान मू यिंगिंग की बातों पर ध्यान नहीं देता है और सभी नेम डिसाइपल की तरफ देखता है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये लोग जियोयान को ऐसे ही खा जाएंगे। फिर जियोयान कैजुअली कहता है कि यह लीजी ही डिफरेंस है रियल डिसाइपल एंड नेम डिसाइपल के बीच में। अगर तुम लोग इस बात से एग्री नहीं हो तो एक साथ आ जाओ। जियोयान की ये बात सुनकर हंड्रेड्स ऑफ नेम डिसाइपल शॉक हो जाते हैं और बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही एरोगेंट हो। ब्रदर जीली एंड ब्रदर लीजी, हमें इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर ब्रदर जीली जो अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी है और 128 नेम डिसाइपल के 3 लीडर्स में से एक है, वो कहता है कि लिटिल ब्रदर आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, हम लोग भी बर्निंग इंसेंट पवेलियन के नेम डिसाइपल हैं। सभी नेम डिसाइपल के 3 लीडर्स हैं, तीनों ही अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग लीजी है, सेकेंड जीली है एंड थर्ड लीजी है। ये सुनकर जियोयान जीली की बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि जो भी इस बात से अग्री नहीं है वो लोग एक साथ आ जाओ और हमारा टाइम बचाओ। इस टाइम पर जियोयान के लाइफ इंस्क्रिप्शन में टेरिफाइंग वेव उठने लग जाती हैं और जियोयान की बॉडी के स्क्रोल फॉर्मेशन में धीरे से कोर इंस्क्रिप्शन वो भी 5000 से भी ज्यादा फॉर्म होने लग जाते हैं, जिसकी टेरिफाइंग पावर के साथ 5 स्टार दाऊदी से डील करना भी मुश्किल नहीं है। फिर तभी मू यिंगिंग जियोयान से कहती है कि जियोयान तुम थोड़ा रेस्ट करो और इन्हें हम पर छोड़ दो, क्योंकि इस टाइम पर सभी लोग एक ही सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो इन सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लीजी जो अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी था वो कोमा में चला गया था जियोयान से फाइट करने के बाद, क्योंकि किसी भी नेम डिसाइपल ने नहीं सोचा था कि ये जेंटल जियोयान की बैटल इतनी टेरिफाइंग होगी, क्योंकि लीजी 5 स्टार दाऊदी होने के बाद भी जियोयान से हार गया था और जियोयान ने तो खुद भी फाइट नहीं की थी, और अगर जियोयान खुद फाइट करता तो क्या होता, यह सोचकर सभी नेम डिसाइपल डर गए थे। फिर एक वॉइस आती है कि डरो मत। ये वॉइस सुनकर मू यिंगिंग को पता चलता है कि ये वॉइस 128 डिसाइपल के बीच से आई है और मू यिंगिंग को इस पर्सन की बॉडी से एक इनविजिबल वेव फील हो रहा था। हालांकि ये वीक था, लेकिन मू यिंगिंग फील कर लेती है कि ये मर्डरस ऑरा है जो कि सिर्फ रियल फाइट करके ही प्रोड्यूस हो सकता है। फिर जियोयान मू यिंगिंग से कहता है कि ये लीजी सभी नेम डिसाइपल में से सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये लीजी की तरह सेम नहीं है, क्योंकि लीजी अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी है, लेकिन ये लीजी अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी के पीक पर है और मिडिल स्टेज से सिर्फ एक ही स्टेप दूर है, और इस लीजी से बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट निकल रहा है, जो सिर्फ उसी पर्सन से निकल सकता है जो हर दिन एनिमी से फाइट करता है, और इस लेवल के लोगों को ही स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता है। फिर मूफांग कहता है कि सही में। फिर जियोयान लीजी की तरफ देखकर कहता है कि लीजी की पावर टेरिफाइंग है और मेरे परसेप्शन के हिसाब से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये फाइट करता है तो हमें थोड़ी परेशानी होगी, तो मुझे जाने दो इससे फाइट करने के लिए, क्योंकि जियोयान को इस लीजी से डिफरेंट तरह का ऑरा फील हो रहा था। फिर जियोयान अरीना की तरफ बढ़ते हुए धीरे से कहता है कि ये बैटल खतरनाक होगा। ये देखकर लीजी कहता है कि किसी और को भेजो, क्योंकि तुमने अभी अभी फाइट की है लीजी के साथ, तो तुम्हारी बहुत सारी फाइटिंग चीज कंज्यूम हो गई होगी। मैं लीजी लोगों को पावर से कन्विंस करता हूँ, लोगों का फायदा नहीं उठाता हूँ। फिर जियोयान कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जियोयान ने जो लीजी के साथ फाइट की थी उसमें लीजी के साथ लॉन्ग यी ने फाइट की थी, तो उसमें जियोयान की बहुत ही कम फाइटिंग चीज यूज हुई थी। फिर मू यिंगिंग आगे आती है और जियोयान से कहती है कि तुम अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिकवर करो, नो नीड। जियोयान मू यिंगिंग को रिजेक्ट करने जा ही रहा था, तभी जियोयान को मू यिंगिंग की आंखों में कॉन्फिडेंस दिखता है, तो जियोयान पीछे हटने लग जाता है, और पीछे जाने से पहले जियोयान मू यिंगिंग की कानों में कहता है कि अगर तुम हार जाओगी तो हम लोग भी हार जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक टीम है। ये सुनकर मू यिंगिंग जियोयान को हाँ में रिप्लाई देती है। सभी नेम डिसाइपल मू यिंगिंग को आता देखकर कहते हैं कि एक गर्ल को भेज रहे हो, ब्यूटी ट्रिक का यूज करना चाहते हो, लेकिन हमारे बॉस को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लीजी मू यिंगिंग को देखकर गुस्से से कहता है कि मैं वुमेन से फाइट नहीं करता हूँ, ये मेरे लिए इंसल्ट है। क्या तुम लोग हमें कम समझ रहे हो जो एक लिटिल गर्ल को हमसे फाइट करने के लिए भेज रहे हो? ये हमारे लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। फिर मू यिंगिंग लीजी की तरफ देखकर गुस्से में कहती है कि किसने ऐसा कहा कि वुमेन मैन से कम होती हैं? क्या तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम डरते हो? फिर लीजी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस वुमेन से फाइट नहीं करता हूँ। फिर मू यिंगिंग गुस्से में कहती है तो आ जाओ फिर ट्राई कर लो। फिर लीजी कहता है कि ऐसी बात है तो मुझे क्रूल होने के लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि बैटल में स्वॉर्ड की आंखें नहीं होती हैं, और अगर तुम्हारी स्किन हर्ट हो गई तो मुझे कंपनसेट करने के लिए मत बोलना। फिर मू यिंगिंग भी गुस्से में कहती है ठीक है मैं ऐसा नहीं बोलूंगी।
फिर जियो ये भी फटाक से कहता है कि इस जीली को मुझ पर छोड़ दो, और फिर वह फटाक से हॉल की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर जीली भी हॉल की तरफ आने लग जाता है क्योंकि उसे भी जियो ई से बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फील हो रही थी। ये देखकर नेम्ड डिसाइपल के 10 मेंबर भी जो लेट 4 स्टार दाऊदी हैं वो लोग भी आगे आने लग जाते हैं। ये देखकर मू फांग एंड लूदी भी कहते हैं इन्हें हम पर छोड़ दो। फिर जियोन बाकी के बचे नेम्ड डिसाइपल की तरफ देखकर कहता है कि ठीक है, तुम लोग इन लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ फाइट करो और बाकी लोगों को मुझ पर छोड़ दो। फिर मू जूजी हंसकर कहता है कि हा ये सभी लिटिल गाइज बहुत ही अच्छे हैं। ये चैलेंज तो है लेकिन ये तुम्हारी टीम वर्क का टेस्ट है। इस टाइम पर हॉल में हर जगह पर बैटल चल रही थी। एक जगह पर मू यिंगिंग एंड नेम्ड डिसाइपल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर लीजी की फाइट चल रही थी, और दूसरी तरफ जियोए भी अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी जी ली से फाइट कर रहा था। हालांकि जियोया ने इस टाइम पर जियोई की पावर को कंप्रेस करके लेट 4 स्टार दाऊदी कर दिया है, लेकिन जियोई के लिए अर्ली 5 स्टार दाऊदी से डील करना कोई बड़ी बात नहीं है। और मू फांग एंड लूदी भी 10 नेम्ड डिसाइपल जिनकी पावर लेट 4 स्टार दाऊदी है उनसे फाइट कर रहे थे, और बाकी बचे हुए नेम्ड डिसाइपल जियोयान को देख रहे थे। फिर लीजी का ऑरा बढ़ता है और वो सभी से कहता है कि जब ये शुरू किया ही है तो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। लीजी की ये बात सुनकर जीली और बाकी सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं, क्योंकि इन लोगों से ज्यादा किसी को नहीं पता है कि इन लोगों ने बर्निंग इंसेंस पवेलियन के नेम्ड डिसाइपल बनने के लिए कितनी मेहनत की है और कितना खून पसीना बहाया है। और सभी नेम्ड डिसाइपल ये भी जानते हैं कि जो भी पॉइंट ग्रैबिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है वो जीनियस होता है शेनियन कॉन्टिनेंट से, और ये सभी नेम्ड डिसाइपल के पास मीडियोकर टैलेंट है। तो अगर इन्हें सुपर सेट को ज्वाइन करना है तो इन्हें सेक्ट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तब जाकर इन्हें नेम्ड डिसाइपल का टाइटल मिलता है, और फिर ये लोग रियल डिसाइपल को चैलेंज कर सकते हैं। और जब ये लोग चैलेंज में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये नेम्ड डिसाइपल से रियल डिसाइपल बन जाते हैं सेक्ट के। तो सभी लोगों को इस बैटल से बहुत ही उम्मीद है। फिर जीली कहता है कि ब्रदर्स, जीत और हार आज यहीं पर है। फिर जीली जियोई की तरफ देखता है जिससे बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। तभी सभी 10 नेम्ड डिसाइपल मू फांग एंड लूदी को घेर लेते हैं। मू फांग एंड लूदी भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, और जियोयान बाकी के नेम्ड डिसाइपल को देख रहा था, और उसके पाम पर एक स्क्रोल टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर के साथ धीरे धीरे अपीयर होने लगता है, क्योंकि जियोयान भी प्रिपेयर था, क्योंकि अगर इन नेम्ड डिसाइपल ने अटैक किया तो जियोयान भी फटाक से एक्शन लेगा। फिर एक ओल्ड मैन जो हॉल के ऊपर था वो जियोयान को देखकर कहता है कि इस किड की मेंटल पावर और इसके पाम में जो स्क्रोल है, कहीं ये किड बैटल फॉर्मेशन मास्टर तो नहीं है। फिर मूजूजी हंसकर कहता है कि हा बहुत ही टाइम हो गया है, नेम्ड डिसाइपल ने रियल डिसाइपल को डिफीट किया है, क्या पता इस बार कुछ अलग हो जाए। फिर लीजी हंसकर कहता है कि हालांकि तुम वुमन हो लेकिन मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। फिर लीजी मूव करता है। फिर मू यिंगिंग भी कहती है देखते हैं। फिर मू यिंगिंग की बॉडी को ब्लू आजुरा फ्लेम कवर कर लेती है, और मूजूजी लीजी के हर मूव को देख पा रही थी। लीजी फटाक से मूव करता है और उसके पाम पर एक येलो दाउची अपीयर हो जाती है। मू यिंगिंग लीजी की फाइटिंग दाउची को देखकर समझ जाती है कि ये अर्थ टाइप की फाइटिंग ची है। दाउची एट्रीब्यूट बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं: गोल्ड, वाटर, वुड, फायर एंड अर्थ। लेकिन मू यिंगिंग भी समझ जाती है कि उसकी फ्लेम पावर तो पावरफुल है, लेकिन लीजी की स्ट्रेंथ मू यिंगिंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वो लीजी को अंडर एस्टिमेट नहीं करती है। फिर लीजी का एक पाम मू यिंगिंग को हिट करने वाला होता ही है कि तभी सभी नेम्ड डिसाइपल कहते हैं कि अगर लीजी का ये पाम मू यिंगिंग जो फ्लावर जेड की तरह है उसे पड़ेगा तो उसका क्या होगा। तो वो लोग फटाक से अपनी अपनी आंखें घुमा लेते हैं, क्योंकि कोई भी ये सीन नहीं देखना चाहता था। फिर लीजी का पाम हिट करता है, तभी उसे कुछ सॉफ्ट फील करता है। फिर वो कहता है कि आफ्टर इमेज। फिर मू यिंगिंग भी लीजी पर गुस्से से अटैक करती है और कहती है कि लो इसे टेस्ट करो। फिर मू यिंगिंग के पाम को एक ब्लू आजुरा फ्लेम कवर कर लेती है। फिर एक टेरिफाइंग ब्लू फ्लेम पाम लीजी की तरफ बढ़ने लगता है। मू यिंगिंग के इस टेरिफाइंग आजुरा फ्लेम पाम को देखकर लीजी भी इसे कम नहीं समझता है, और फटाक से अपनी बॉडी के दाउची से एक दाउची बैरियर बनाता है अपने सामने मू यिंगिंग के अटैक को ब्लॉक करने के लिए। लीजी का डिफेंस एंड स्ट्रेंथ मू यिंगिंग से बहुत ही ज्यादा है, तो मू यिंगिंग के अटैक के ज्यादा से ज्यादा पावर को लीजी का डिफेंस ब्लॉक कर देगा, तो इससे लीजी को बहुत ही कम डैमेज होगा। हालांकि लीजी के डिफेंस ने मू यिंगिंग के अटैक को ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन मू यिंगिंग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो लीजी को भी इससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा था। फिर लीजी को फील होता है कि उसने मू यिंगिंग की अटैक को ब्लॉक तो कर लिया है, लेकिन मू यिंगिंग का कुछ फ्लेम लीजी के बॉडी में भी घुस गया है और उससे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर फील हो रही है। फिर वो कहता है कि इस वुमेन की फ्लेम सिंपल नहीं है। फिर ये दोनों लोग फाइट करने लग जाते हैं। ये लोग एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे, इसीलिए कोई भी किलिंग मूव का यूज नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ जियोई और जियोली के बीच में भी बैटल
बैटल चल रही थी। फिर ज़ीली जियोई की तरफ अपना फेदर फैन घुमाता है और बहुत ही पावरफुल विंड अटैक जियोई की तरफ बढ़ने लगता है। ज़ीली के इस अटैक को कोई भी ऑर्डिनरी 5 स्टार दाऊदी हल्के में नहीं लेगा। फिर जियोई स्ट्रॉन्ग विंड अटैक को देखने लगता है और जब वो स्ट्रॉन्ग विंड जियोई को हिट करने वाला होता है तभी वो आसमान में ही अचानक से फट जाता है। ये देखकर ज़ीली भी समझ जाता है कि इन 5 में से सबसे स्ट्रॉन्ग जियोई है। फिर जियोई ये देखकर कहता है कि क्या 5 स्टार दाऊदी स्ट्रॉन्ग पावर हाउस के पास बस इतनी सी ही एबिलिटी है। ये सुनकर ज़ीली गुस्सा हो जाता है और शॉक भी, क्योंकि ज़ीली के इस अटैक को कोई 5 स्टार दाऊदी हल्के में नहीं लेगा, लेकिन इस जियोई ने तो उसे ऐसे ही ब्रेक कर दिया। फिर ज़ीली और जियोई दोनों फाइट करने लग जाते हैं और ज़ीली जियोई से डील करते करते बाकी दोनों बैटल को भी देख रहा था, क्योंकि अगर दोनों बैटल जल्दी खत्म हो जाएंगे तो बाकी के लोग ज़ीली की हेल्प करने के लिए आ जाएंगे इस जियोई से डील करने के लिए। और दूसरी तरफ 10 नेम डिसाइपल जिन्होंने मुफांग एंड लूदी को घेर रखा था वो बिल्कुल भी उन्हें टाइम नहीं दे रहे थे। फिर मुफांग अपने बाजू में खड़ी लूदी से पूछता है कि क्या तुम डर गई हो क्या, क्योंकि मुफांग एंड लूदी दोनों लेट स्टेज 4 स्टार दाऊदी हैं, लेकिन 10 लोगों से डील करने के लिए इन्हें भी थोड़ी डिफिकल्टी होगी। लूदी कुछ नहीं कहती है और फटाक से एक ग्रीन कलर का गैस रिलीज कर देती है। इस गैस को देखकर कुछ नेम डिसाइपल जिनकी आईसाइट अच्छी है वो लोग इस गैस को देखकर समझ जाते हैं कि ये पॉइजनस है, तो वो लोग फटाक से बाकी लोगों को सतर्क कर देते हैं। फिर मुफांग भी अपनी ब्लू फाइटिंग ची एंड वुडन स्वॉर्ड को निकाल देता है, क्योंकि ये सभी 10 लोग लेट 4 स्टार दाऊदी हैं, तो मुफांग बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होगा। यह देखकर ओल्ड मैन जो हॉल के ऊपर था वो कहता है कि क्या ही इंटरेस्टिंग लिटिल गाय है, और ये स्नेक वुमेन भी कुछ कम नहीं है। इसका ग्रीन गैस तो मेडुसा क्लैन का लग रहा है, तो इस वुमेन का स्टेटस मेडुसा क्लैन में लो नहीं होगा। और फिर कहते हैं कि इस किड की ब्लू फाइटिंग ची जूनियर ब्रदर गाई जैसी क्यों है। मैंने सुना था कि जूनियर ब्रदर गाई ने एक डिसाइपल एक्सेप्ट किया था, क्या यह किड वही तो नहीं है। फिर 10 डिसाइपल भी अपनी दाऊची को एक साथ गैदर करके एक बीम ऑफ लाइट में बदलकर मुफांग एंड लूदी की तरफ शूट कर देते हैं अटैक करने के लिए। फिर लूदी कुछ बोलती है और फिर लूदी के चारों तरफ टाइनी स्नेक अपीयर हो जाते हैं जिनसे बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। ये देखकर मुफांग कहता है कि गुड जॉब। फिर मुफांग अपनी वुडन स्वॉर्ड को ब्लू डार्क लाइट से कवर कर देता है और फिर उससे 10 नेम डिसाइपल के जॉइंट बीम ऑफ लाइट की तरफ अटैक कर देता है। फिर मुफांग का अटैक एंड 10 नेम डिसाइपल का अटैक एक दूसरे से टकराता है और फिर यह देखकर मुफांग हंसता है और फिर मुफांग का अटैक फट जाता है और 10 नेम डिसाइपल का अटैक मुफांग की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही यह अटैक मुफांग को हिट करने वाला होता है तब तक लूदी का अटैक तैयार हो जाता है। मुफांग बस लूदी के टेरिफाइंग अटैक के लिए टाइम कवर कर रहा था। फिर लूदी के टाइनी स्नेक 10 नेम डिसाइपल के बीम ऑफ लाइट की तरफ बढ़ जाते हैं। यह देखकर 10 नेम डिसाइपल भी अपनी दाऊची बढ़ा देते हैं और फिर बीम ऑफ लाइट भी ज्यादा ग्लो करने लग जाता है और फिर लूदी के अटैक से जाके भिड़ जाता है। फिर सभी 10 नेम डिसाइपल ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इन लोगों का कंबाइन अटैक लूदी के अटैक से भिड़ के फट जाता है। ये देखकर मुफांग भी सरप्राइज हो जाता है और क्यूरियस होकर लूदी से पूछता है कि ये किस तरह का फाइटिंग स्किल है। फिर लूदी हंसती है और कहती है कि ये मेरा सीक्रेट है। फिर लूदी कहती है कि लिटिल स्नेक्स जाओ और उन्हें काटो। यह सुनकर सभी टाइनी स्नेक हाँ कहते हैं और फिर 10 नेम डिसाइपल पर अटैक कर देते हैं। फिर इन टाइनी स्नेक को देखकर एक डिसाइपल कहता है कि इन स्नेक को खुद को छूने मत देना, वरना हम लोग बहुत ही बड़े ट्रबल में फंस जाएंगे। तो ये सुनकर सभी लोग अपना बेस्ट करते हैं डॉज करने के लिए। ये देख के मुफांग भी लूदी के साथ अच्छा कोऑपरेट करता है इन लोगों से डील करने के लिए। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग धीरे से जियोयान के मन में कहते हैं कि ये लूदी नाम की वुमन का बैकग्राउंड कुछ अजीब है। अगर मुझे सही से याद है तो ये छोटे छोटे स्नेक मेडुसा रॉयल फैमिली के ट्रेजर्स हैं। लीजी जो साइड में फाइट कर रहा था वो कहता है कि क्या ही बंच ऑफ ट्रैश हैं ये लोग। लीजी मू यिंगिंग से फाइट कर रहा था। हालांकि मू यिंगिंग की बॉडी पर जो आजुरा ब्लू फ्लेम थी वो बहुत ही पावरफुल थी, लेकिन लीजी की अर्थ टाइप की फाइटिंग स्पिरिट होने की वजह से वो मू यिंगिंग के अटैक को डिफेंड कर ले रहा था। हालांकि लीजी यहाँ पर पावरफुल था लेकिन मू यिंगिंग भी कम नहीं थी, तो लीजी भी जीत नहीं पा रहा था। हालांकि लीजी पहले सोच रहा था कि वो फटाक से इस बैटल को खत्म कर देगा और फिर अपने ब्रदर्स की जाके मदद करेगा बैटल को जीतने के लिए, जिससे इनका बर्निंग इंसेंट पवेलियन को ज्वाइन करना आसान हो जाएगा। लेकिन लीजी ने नहीं सोचा था कि मू यिंगिंग से जीतना है उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और बाकी के 10 लोग भी 2 लोगों को नहीं हरा पाएंगे। और लीजी सबसे ज्यादा इस बात से गुस्सा था कि 10 लेट 4 स्टार दाऊदी मिलकर 2 लेट 4 स्टार दाऊदी को नहीं हरा पा रहे थे, क्योंकि लूदी की बॉडी में मेडुसा रॉयल फैमिली का ब्लड है और उसके जो टाइनी स्नेक है वो 5 स्टार दाऊदी से भी टक्कर ले सकते हैं। तो इस वजह से उसे डील करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। जियोन हॉल में चल रहे सभी बैटल को खुश होकर देख रहा था और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन तो अभी ही डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जियोन बाकी नेम डिसाइपल की आंखों में गुस्से को भी देख पा रहा था। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।